नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं ओपन वर्ल्ड कॉम। Welcome to Open World. Dive deep into the universe with us. भारत एक ऐसा देश है जहां हर जंगल, हर मंदिर और हर परंपरा के पीछे कोई ना कोई रहस्य छुपा होता है। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन पर लोग सिर्फ विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें देखकर खुद वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। आज की कहानी जुड़ी है दक्षिण भारत की एक बेहद रहस्यमयी परंपरा से, जहां लोगों का मानना है कि कुछ खास रातों में देवता इंसान के शरीर में उतर आते हैं। इस परंपरा को कहा जाता है भूता कोला। ये परंपरा कर्नाटक और तटीय दक्षिण भारत के कई इलाकों में सैकड़ों सालों से निभाई जा रही है। लेकिन इस परंपरा के दौरान जो घटनाएं होती हैं वो कई बार इतनी अजीब और डरावनी होती हैं कि उन्हें समझ पाना आसान नहीं होता। कहते हैं कि जब ये अनुष्ठान शुरू होता है तो पूरा गांव एक जगह इकट्ठा होता है। रात का समय होता है, चारों तरफ घना जंगल और बीच में जलती हुई बड़ी आग। ढोल और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की आवाज पूरे माहौल को और रहस्यमय बना देती है। फिर वहां आता है एक व्यक्ति जो पारंपरिक पोशाक पहनकर देवता का रूप धारण करता है। उसके चेहरे पर रंग बिरंगे पेंट होते हैं और सिर पर एक बड़ा मुकुट। शुरुआत में वो धीरे धीरे नृत्य करता है, लेकिन जैसे जैसे ढोल की आवाज तेज होती जाती है उसका नृत्य भी तेज और उग्र हो जाता है। कुछ देर बाद लोग कहते हैं कि उसी पल कुछ अजीब होता है। नृत्य कर रहा वो व्यक्ति अचानक बदल जाता है, उसकी आवाज बदल जाती है, उसकी आंखों का भाव बदल जाता है और वो ऐसी भाषा में बोलने लगता है जिसे वहां मौजूद बहुत कम लोग समझ पाते हैं। गांव के लोग मानते हैं कि उसी पल देवता उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद गांव वाले उससे सवाल पूछते हैं, अपने जीवन की परेशानियां, भविष्य की चिंता या गांव से जुड़े फैसले। और हैरान करने वाली बात यह है कि कई बार वो व्यक्ति ऐसे जवाब देता है जो बाद में सच साबित हो जाते हैं। कई लोगों का कहना है कि उनके जीवन में हुई बड़ी घटनाओं की भविष्यवाणी उसी अनुष्ठान के दौरान हुई थी। लेकिन ये सब सुनकर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या सच में देवता किसी इंसान के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं या ये सब इंसानी दिमाग की कोई अनजानी अवस्था है? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए कई वैज्ञानिक और रिसर्चर्स इन अनुष्ठानों को देखने पहुंचे। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश की। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक गहरी ट्रांस स्टेट हो सकती है, जहां इंसान का दिमाग एक अलग अवस्था में पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ एक समस्या सामने आती है। कई बार उस अवस्था में व्यक्ति ऐसी बातें बोल देता है जो उसे सामान्य रूप से पता ही नहीं होती। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि उस समय उसकी ताकत अचानक कई गुना बढ़ जाती है, इतनी कि कई लोग मिलकर भी उसे रोक नहीं पाते। यही वजह है कि आज भी इस परंपरा को पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। अब मैं आपको एक ऐसी घटना बताने वाला हूं जो कुछ साल पहले कर्नाटक के एक छोटे से गांव में हुई थी। उस रात भी वही अनुष्ठान चल रहा था। गांव के लोग इकट्ठा थे, आग जल रही थी और ढोल की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। नृत्य करते करते अचानक उस व्यक्ति ने जोर से चिल्लाकर कहा, जंगल को मत छूना। उसकी आवाज इतनी तेज और डरावनी थी कि वहां मौजूद सभी लोग चुप हो गए। गांव वालों को उस समय समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। लेकिन कुछ महीनों बाद सरकार ने उस इलाके में एक बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया। जंगल का एक हिस्सा काटने की तैयारी होने लगी। लेकिन जैसे ही मशीनों ने काम शुरू किया, अजीब घटनाएं होने लगी। मशीनें बार बार खराब होने लगी। मजदूरों ने बताया कि रात में उन्हें जंगल से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उन्होंने जंगल के अंदर किसी को चलते हुए देखा, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। डर इतना बढ़ गया कि कई मजदूरों ने काम करने से मना कर दिया और आखिरकार कुछ समय बाद वो पूरा प्रोजेक्ट रोक दिया गया। आज भी उस गांव के लोग मानते हैं कि उस रात देवता ने पहले ही चेतावनी दे दी थी। लेकिन असली रहस्य आज भी वही है। क्या ये सब सिर्फ विश्वास और परंपरा है या सच में इस दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? भारत की धरती पर ऐसी कई परंपराएं और कहानियां मौजूद हैं जो आज भी रहस्य बनी हुई हैं। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं के बारे में जानना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल ओपन वर्ल्ड कॉम को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं दुनिया की सबसे रहस्यमयी और चौंकाने वाली कहानियां। मैं हूं विवेक और मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में।